नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं, ये आया आपका सीबीएसई 2017 में, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन 2 AP 7n+1 is to 4n+27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9 टर्म्स। सुनो, इसमें क्या होता है, 2 AP होती हैं, कितनी AP होती हैं, 2 APs होती हैं, ठीक है ना। तो सपोज फर्स्ट AP, अब ध्यान सुनो, जो फर्स्ट AP होगी आपकी, दो अलग अलग इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज होती है, ठीक। तो फर्स्ट एपी का आप इसमें फर्स्ट टर्म हमेशा ए अज्यूम किया करिए, सुन लीजिए ध्यान से, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है, ध्यान सारा चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म है ना, और यहां आपको अज्यूम करना होता है इसमें कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखो, क्योंकि दो अलग अलग एपी है, मैं नहीं बोल रहा भाई, क्वेश्चन में बोल रहा, पढ़ लो, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP, ध्यान दें प्लीज, 2 AP हैं, दो अलग अलग AP हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट AP, और इसी तरीके से यहां पे होगी आपकी सेकंड AP। अब सुनो ध्यान से, यहां इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़ जाए, ये लीजिए। अब देखो, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A अज्यूम कर लो, लेकिन सेकंड AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल A अज्यूम करो। क्या मैं सही हूं भाई? सही तो कह रहा हूं, अलग अलग AP है ना, तो दोनों का फर्स्ट टर्म स्मॉल a से थोड़ी ना दिखाओगे, फर्स्ट वाली एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए से, सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए से। इसी तरीके से फर्स्ट वाली एपी का कॉमन डिफरेंस दिखा देना आप डी से, लेकिन सेकंड वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी से। बताओ कोई डाउट है? अब सुनो, एपी तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनके फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है ना, उनका जो रेशियो वो दिया हुआ है, पढ़ लो। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP 7n+1 is to 4n+27। मतलब समझो कि एपी का, देखो फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का सम सुन लो, एन टर्म्स का सम कौन सी वाली एपी के? फर्स्ट एपी के, ठीक। तो इसको हम ऐसे करके लिख देना, समझ जाना, फर्स्ट एपी के लिए, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, बताइए, n/2 इन द ब्रैकेट क्या होता है बताओ, 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोले कि भाई सेकंड एपी जो है उसके एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है कि एन सेकंड, क्या हो जाएगा बताओ, n की जगह तो n ही रहेगा, क्यों? क्योंकि n टर्म्स ही फर्स्ट वाली में भी है, सेकंड मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा भाई, पढ़ लो, दोनों एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है, तो दूसरी एपी के भी n टर्म्स लिए हुए उसने, तो n/2 इन द ब्रैकेट। लेकिन हाँ ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, 2a, a की जगह हम कैपिटल A रखेंगे, और प्लस n-1 इंटू डी की जगह हम कैपिटल D रखेंगे। क्या कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब सुनो, अब उसने हमको क्या बोला कि भैया इन दोनों का रेशियो ले लो, किसका? सुन लो ध्यान से, रेशियो ले लो किसका? फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का रेशियो लो किसके साथ? सेकंड एपी के एन टर्म्स के साथ रेशियो ले लो। आओ जरा ले लेते हैं, ध्यान से चेक करो। अगर हम एन टर्म्स फर्स्ट एपी के ले लें और एन टर्म्स सेकंड एपी के लेकर उनका सम करके रेशियो कर दें, यानी कि एपी के फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का सम का रेशियो सेकंड एपी के एन टर्म्स के सम के साथ लें, तो ये रेशियो मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं कि ये रेशियो कितना आता है, 7n+1 is to 4n+27। कितना आता है? 7n+1 is to कितना आता है? 4n+27, ठीक है। अब देखो, जब भी रेशियो लगा रहता है तो उसको आप ऐसे डिवाइड में लिख सकते हो, याद रखना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो इन्होंने दिया हुआ है स्टूडेंट, 7n+1 is to 4n+27, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 7n+1 is to 4n+27। क्या कोई डाउट है इसमें? बताओ, कोई डाउट है? नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी जगह आप इसकी वैल्यू चिपका दो, कितनी है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। अब सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं SN1 की जगह आप इसकी वैल्यू रखो, कितनी आई थी बताओ, n/2। इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, ये रखने जा रहे हैं, क्या, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू स्मॉल डी, ठीक। और सुनो, इसी तरीके से SN2 की जगह आप क्या रखोगे, सेकंड एपी के एन टर्म्स का सम कितना था, ये था आपका n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू कैपिटल ए आ जाएगा, और प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? ठीक। अब सुनो, n/2 से n/2 कट जाएगा, यस सर कट तो जाएगा। अब सुनो, क्या बचा आपके पास, यहां से आपके पास बचा, जो भी बचा उसको हम लिख देंगे, क्या बचा है, 2a + n-1 इंटू डी बाय 2a और प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7n और प्लस 1 बाय 4n+27। सही है, ओके, इतना आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ये जो रिलेशन आता है ना, इसको आप बॉक्स में बंद करके रख लो। अब सुनो मेरी बात, देखो,
इस टाइप के क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, किस टाइप के, जब दो एपी अलग अलग दी रहती हैं, उनके एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया रहता है, तो पहले तो आप यहीं तक कर लो, सुन लो, दो एपी के एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया रहता है और उनके एनेट टर्म का रेशियो पूछा जाता है, पढ़ लेना। देन द रेशियो ऑफ देयर एनेट टर्म, एनेट टर्म की जगह उसने आपको क्या बोला, नाइन्थ टर्म। सुन लो, इन दोनों एपी के नाइन्थ टर्म का रेशियो उसने पूछा है, मतलब समझो, मतलब समझो, देखो 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 देखो, एक बात बताओ, ध्यान से चेक करना, ध्यान से, ध्यान से चेक करोगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। फर्स्ट एपी का नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, सही है ना। यानी कि फर्स्ट एपी का जो 9 टर्म होगा, 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 होता है, ठीक। अरे भाई फॉर्मूला लगा रहे हैं एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। सो ए प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाता है यहाँ, 8d, ठीक। कौन सा फॉर्मूला लगाए, कुछ लोग को फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, भाई मैं यहाँ एन टर्म का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो फर्स्ट एपी का 9 टर्म आप कैसे दिखाओगे, ए प्लस 8d से, और सेकंड एपी का जो 9 टर्म आप दिखाओगे वो ए कैपिटल ए 9 से दिखाओगे, क्योंकि सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म आपने कैपिटल ए माना था, ठीक। तो वो भी, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह कैपिटल ए आएगा, एन की जगह तो 9 आएगा, और डी की जगह क्या आएगा, कैपिटल डी आएगा। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए और प्लस 9 माइनस 1 क्या होता है, 8, सो 8d। सुनो ध्यान से, आपको इन दोनों का रेशियो पूछा उसने, पहले तो आप क्वेश्चन समझो, पहले तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन उसने पता है क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि भैया आप इन दोनों का रेशियो बता दो, किसका किसका, सुन लो, इसका रेशियो पूछा है, इसका रेशियो पूछा है उसने, इसका 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 रेशियो पूछा है, किसके साथ, इसके साथ। लो समझे, समझ लेना पहले क्वेश्चन, ठीक। उसने आपको 9 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी और 9 टर्म ऑफ द सेकंड एपी का रेशियो पूछा है, ये चीज उसने आपको पूछी हुई है, नहीं समझ में आई बात, ये चीज आपको पूछी हुई है, तो यहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, यहां पे देखो भैया, ये चीज पूछी हुई है उसने, समझ जाना, ठीक, ओके। ये चीज पूछी, अब सुनो, यानी कि अगर आपको ए स्मॉल ए प्लस 8 इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल ए प्लस 8d मिल जाए, तो यही क्या होगा, 9 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी 9 टर्म ऑफ द सेकंड एपी का रेशियो होगा, यस और नो, बताओ, है ना। अब सुनो, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुन लेना। ये जो रिलेशन आता है ना, जिसको मैंने बॉक्स से बंद किया है, ये रिलेशन कहां से आता है, फर्स्ट एपी के एन टर्म और सेकंड एपी के एन टर्म का सम का रेशियो लेने के बाद जो बच जाए आपके पास n/2 से कटने के बाद, इसमें क्या करोगे, n की वैल्यू क्या करोगे, हमेशा याद रखना, सुन लो ध्यान से, n की वैल्यू हमेशा इसका डबल करके -1 करके रखना होता है, मतलब समझो, n की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, 2 इंटू, अगर उसमें 9 टर्म का रेशियो होता है 2 इंटू 9 -1 रखना हमेशा। ये एक टेक्निक होती है इस क्वेश्चन को करने की, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स में आप जहां जहां n है आप क्या रखोगे, 2n-1, सॉरी 2 इंटू, हाँ 2 इंटू n-1। फिर से ध्यान सुन लो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। मान लो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या सवाल करता हूं, मान लो इसी क्वेश्चन में उसने आपसे ये पूछा होता कि भाई ये बताओ इन दोनों एपी के टेनेट टर्म का रेशियो बता दो, तब हम क्या करते, इस बॉक्स में जो n है, n की वैल्यू क्या रखते, अगर वो टेनेट टर्म का रेशियो पूछता 9 की जगह, तो 2 इंटू 10-1, ठीक। अगर वो हमसे इन दोनों एपी के 11th टर्म का रेशियो पूछता, तो हम 2 इंटू 11-1 करते। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। और सुनो, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था, लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक। अगर इन्हीं दोनों एपी के वो mth टर्म का रेशियो पूछता, कौन सा, mth, ऐसा करा चुका हूं मैं 3-4 दिन पहले, हाँ ठीक। अगर वो mth टर्म का रेशियो पूछता, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, तब हम n की जगह क्या रखते, m का डबल कर दो यानी कि 2m और -1 कर दो। अब गलत मत करके आना ये वाला क्वेश्चन, चलो देखो जरा। सो अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें ध्यान से चेक करना, इसमें
ठीक, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं इस रिलेशन में, इसको हम एक काम करते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक, न्यू पेज पे आना पड़ेगा मुझे। ठीक, देखना जरा क्या था रिलेशन, 2a और प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन में 2a और प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू में क्या था, चेक कर लो जाके। ये वाला बॉक्स कॉपी कर रहा हूँ, 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। अब मैं इसी में तो कह रहा हूँ कि n की वैल्यू कितनी रख दो आप, 9 टर्म का रेशियो पूछा है तो 2 इंटू 9 माइनस वन कर दो, रख दो n। सो कितना होगा, 2 9 18, 18 माइनस वन कितना होता है 17, रख दो ले जाके n। अभी आपकी बात बन जाएगी। तो आप बस एग्जाम में कुछ रीजन वीजन नहीं देना, आपको सिंपली लिखना है पुटिंग n इज इक्वल्स टू 17 इन दिस रिलेशन। सो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू ए और प्लस n की जगह क्या रखना है 17, तो 17 माइनस वन इंटू में d अपॉन में, ध्यान दो जरा, 2a और प्लस n की जगह 17, तो 17 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू, जैसा लेफ्ट में करोगे वैसा ही राइट में करना है, यानी कि 7 इंटू 17, n की जगह 17 और प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 और प्लस 27। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है नहीं? ओके, देख लीजिएगा सब कुछ सही किया है। ओके, सो अब यहां से देखो, यहां से क्या फायदा होता है, ये हो जाता है 2a और प्लस, अब देखो 17 माइनस वन कितना होता है 16, ठीक है, d अपॉन 2a प्लस 17 माइनस वन 16 d। अब यहां से आपको एक स्टेप थोड़ा ध्यान देना है, क्या देना है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखो कितना होगा 7 इंटू 17 कितना होगा 119, ठीक है ना, और प्लस 1 है और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 17 कितना हो जाएगा 68, और 68 प्लस 27। ठीक, अब सुनो, सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो देखो, इसको हमने थोड़ा छोटा किया। अब खास बात देखना जरा, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, नहीं कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं पे देख लो। देखो यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से, बस ये स्टेप ध्यान रखना, ये वाला। यहाँ से जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे आपकी बात बन जाएगी। 2 कॉमन लो तो 2a की जगह a बचेगा और प्लस 16d की जगह क्या बचेगा 8d। ठीक, डिवाइडेड बाय, नीचे से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ, कैपिटल A और प्लस 8d। जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे बात आपकी बन जाएगी। 119 प्लस 1 कितना होता है 120, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 27 प्लस 68, करके देख लो 68 प्लस 27 कितना होता है 7 प्लस 8 15 बन जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 95। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 95। ठीक है, अब सुनो, पता है ये 2 से 2 कट जाता है सर, और सर ध्यान से चेक करिए सर, a प्लस 8d आ गया लेफ्ट में और बाय a प्लस 8d आ गया। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या है 120 बाय 95 है, इसको आप कट कर लो, 5 से जाएगा ये। ठीक, 5 1 दा 5 4 5 9 दा, और 5 2 ज़ा 10 2 जाएगा 5 4 दा। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, अब सुनो, ये चीज क्या है भैया, ये चीज क्या है, a प्लस 8d क्या है, भूल चुके हो क्या? फर्स्ट एपी का जो 9 टर्म था वो क्या था, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी ही तो था, यानी कि a9 इज इक्वल्स टू क्या था a प्लस 8d। ठीक, यानी कि 9 टर्म फर्स्ट एपी का a9 था। ठीक, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे a9, 9 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, और इसी तरीके से 9 टर्म ऑफ द सेकंड एपी क्या था, कैपिटल A और प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 8d कैपिटल D। ठीक, सो इसकी जगह आप क्या लिखोगे a9। ठीक, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 24 बाय 9, यानी कि 24 इज टू 9 नहीं है 19 है, सॉरी। ठीक, सो दोनों एपी के जो 9 टर्म है उनका जो रेशियो है वो है 24 इज टू 19। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए।